है। हिंदी एक सरल भाषा है जिसे कोई भी आसानी से पढ़ सकता है और लिख सकता है। हिंदी भाषा भारत देश का गौरव और एकता की प्रतीक है। आओ हम सब मिलकर हिंदी को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद। आप सभी को मेरा शुभोदय। मेरा नाम कार्तिक है और मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। भारत में पहले हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना है। हिंदी विश्व की प्राचीन, समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हिंदी संबंधित क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले लोगों और संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है जो विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। हमें अपने राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करके देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शिवराम राजू है और 4वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी दिवस को हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा मान गया। हिंदी भाषा को गांधी जी ने जनमानस के भाषा कहा था। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं 6वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। कबीरदास या कबीर साहब 15वीं सदी की भारतीय रहस्यवादी और सतों के भगवान थे। कबीर अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाकड़ और ढोंग के विरोधी थे। उन्होंने भारतीय समाज में जाति और धर्म के बंधनों के गिराने का काम किया। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन गहरे स्तर तक प्रभावित किया। धन्यवाद। कबीरदास जो है साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे तो तारे ही उड़ाए। भागवत कबीरदास इस देह में कैसा होना चाहिए इस विषय के बारे में बताते हैं। कबीरदास कहते हैं कि साधु एक शुभ के जैसा होना चाहिए। जिस प्रकार शुभ सार के ग्रहण करके तोते उड़ा देते हैं उसी प्रकार साधु भी रहना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सूर्यवर्मा है। मैं 6वीं कक्षा पढ़ रहा हूँ। तुलसीदास एक महान भारतीय कवि और दक्षिण थे। तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता है जो अब तक के लिखे गए सबसे महाकाव्यों में से एक है। तुलसीदास जी का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास था। तुलसीदास का एक दोहा, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चाहूं और बस करने का मतलब परिहरु वचन कठोर। तुलसीदास जी इस दोहे हमें सादा मीठे वचनों ही बोलने चाहिए। मीठे वचनों से हमें चारों और सुखी मिलती है। मीठा बोलना वशीकरण मंत्र है। कठोर वचनों को छोड़ देना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रणता है और मैं विरजा स्कूल में पढ़ रही हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस के शुभकामनाएं। देश में 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हालांकि यह हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है।
बल्कि इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मातृभाषा में अंतर है, जिसके बारे में विस्तार से बताया गया है। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका किसी देश में सबसे अधिक प्रयोग होता है। यह भाषा देश की आधिकारिक भाषा होती है और देश की प्रतिनिधित्व करती है। जैसे ब्रिटेन की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है। अब बात करते हैं राजभाषा की। तो जिस भाषा का प्रयोग प्रशासनिक कार्यों और सरकारी कामकाज में होते हैं उसे राजभाषा भी कहते हैं। जैसे हिंदी हमारा राजभाषा है। यहाँ अधिकतर दफ्तर वगैरह या सरकारी काम हिंदी में ही होती है। मातृभाषा का तात्पर्य हम जहाँ पैदा होता है वह की बोली से है। जैसे कोई अगर तमिलनाडु से है तो तमिल उसकी मातृभाषा है।